रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ साथिज़ा इकराम, मेहमानान निज़ाम, साथियों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम 77वीं जश्न यौम आज़ादी मना रहे हैं। इस मौके पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा की क़ियादत में पुर्तगाल यूरोप के मल्लाहों ने पहली मर्तबा हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखा और साहिली मकाम कालीकट में अपनी तिजारती सरगर्मियों का आगाज किया। पुर्तगेजियों की देखा देखी यूरोप के दीगर ममालिक भी हिस्सों तमाम से मगलूब होकर दौलत समेटने के लिए सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हिंदुस्तान की तरफ मुतवज्जह हुए। चुनांचे इंग्लिस्तान के 101 ताजिरों ने 30,000 पाउंड का सरमाया जमा करके ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक कंपनी बनाई और सन 1601 ईस्वी में उसके जहाज पहली मर्तबा हिंदुस्तान रवाना किए गए। उन्होंने अपना बड़ा मरकज बंगाल को बनाया। यहीं से हिंदुस्तान में अंग्रेजों की आमद शुरू हुई और तिजारत के आड़ में वो अपनी फौजी ताकत रफ्ता रफ्ता हिंदुस्तान में मुंतकिल करते रहे। सुल्तान औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने तक ये लोग सिर्फ ताजिर रहे और हुकूमत में कुछ दखल अंदाजी ना कर सके। लेकिन दोस्तों, सुल्तान औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के बाद इंतकाल के बाद दिल्ली का मरकज कमजोर पड़ गया, तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बालों पर निकालने शुरू कर दिए, जिसका पहला अफसोस नाक सानहा सन 1757 ईस्वी में पलासी के मैदान में रोनुमा हुआ, जब बंगाल नवाब सिराजुद्दौला की फौजें अपनों की दरे पर्दा साजिश का शिकार होकर ईस्ट इंडिया कंपनी की मुट्ठी भर मुनज़्ज़म फौज के मुकाबले में शिकस्त से दो चार हो गई और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया और लोगों को तरह तरह की तकलीफें और अजियतें देना शुरू कर दी। इन हालात में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान के दारुल हरब होने का फतवा दिया और मुसलमानों को ये पैगाम दिया कि या तो हिंदुस्तान को भगाएंगे या लड़कर अपनी जान अपने अजीज की खातिर कुर्बान करेंगे। साथियों, हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए सन 1913 से सन 1920 के दरमियान तहरीक रेशमी रुमाल शुरू की गई, जिसके बानी मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह हैं और इसका मकसद जर्मनी, तुर्की और अफगान की मदद से हिंदुस्तान को आज़ाद कराना था। और इस तरह बड़ी जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इसके आज़ाद कराने के लिए पूरे मुल्क के लोगों को, तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के अहम किरदार रहे हैं और हमें चाहिए कि जिस तरह हमने आज़ादी की लड़ाई इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ लड़ी है, ऐसे ही इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ रहकर अपने मुल्क को तरक्की के बामे होश तक पहुँचाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।